हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे सैम्पडोरिया वर्सेस एएस रोमा इन द इटालियन सेरिया आ। सो फ्रेंड्स, वी हैड अ वेरी एक्साइटिंग वीकेंड ऑफ क्लब फुटबॉल, बट अभी खत्म नहीं हुआ है एक्शन। अभी कुछ और मैचेस बाकी हैं और ये राउंड खत्म होगा विद सैम्पडोरिया वर्सेस एएस रोमा। ऑफ कोर्स जोजे मोरिनियो की एएस रोमा जो लास्ट सीजन कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी, इस सीजन उनके ऑब्वियसली एम्बिशंस हैं कि वो टॉप 4 में फिनिश करें एंड मे बी टाइटल के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं। बट रियलिस्टिकली जो उनका गिवन द उनका स्क्वाड स्ट्रेंथ है, आई थिंक दे शुड बी कंपीटिंग फॉर द टॉप 4। सैम्पडोरिया की बात करें, दे आर अ टीम जो काफी स्ट्रगल कर रही है। इनफैक्ट पहले लीग टेबल ही देख लेते हैं, उससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा। और सैम्पडोरिया आप देख सकते हैं आर अ टीम जो आर रियली स्ट्रगलिंग रियली बैड। दे आर इन 20th पोजीशन, सो बेसिकली डेड लास्ट इन द सेरिया आ टेबल। 9 मैचेस प्ले करे हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स पिकअप करे हैं, सिर्फ 5 गोल स्कोर करे हैं एंड 17 गोल्स कंसीड करे हैं। सो दे कैन नॉट स्कोर गोल्स, दे कैन नॉट कीप आउट गोल्स एंड दे आर अ टीम हु आर स्ट्रगलिंग इन ऑल एरियाज ऑफ द पिच। So they will be, I think, obviously underdogs in this particular match. AS रोमा की बात करें, they are currently in 6th position, but अगर आज का मैच जीत जाते हैं तो वो राइज कर सकते हैं टेबल पे और टॉप 4 में आ सकते हैं। उनके 19 पॉइंट्स हैं, जो डिसेंट स्टार्ट टू द सीजन। वैसे भी सेरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सारी टीम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। एसी मिलान आपको पता है, और आई वुड से इनकी सबसे कंसिस्टेंट टीम, बट वो रैंडम मैचेस हार जाती है। इंटर ऑलरेडी 4 मैचेस हार चुकी है इस सीजन। यूवेंटस के बारे में आपको पता ही है, दे आर इन एब्सोल्यूट क्राइसिस। Then you have other inconsistent teams like Atalanta, Fiorentina, etc. But I think crux ये है कि AS Roma are expected to win this match, और अगर ये वो मैच नहीं जीतते हैं, it will be a huge disappointment because उनके पास golden chance है टॉप 4 में अपनी जगह बनाने का। So friends, ये थी दोनों टीम्स की लीग टेबल। हम बात कर रहे थे AS Roma की, तो आपको एक इंटरेस्टिंग मैच इनसाइड बताते हैं, और वो ये है फ्रेंड्स कि AS Roma ने 12 गोल स्कोर करे हैं सेरिया आ में, but they were expected to score 18.92 goals, which is almost 19 goals। का मतलब ये है कि उनका जो XG है, expected goals, that was 18.92 और 19 मान लीजिए, बट उन्होंने सिर्फ 12 गोल स्कोर करे हैं। Now XG होता क्या है? नंबर ऑफ गोल्स अ टीम was expected to score। So XG बेसिकली एक मेट्रिक होता है जो बताता है कि आपको एक पोजीशन से वो गोल स्कोर करना चाहिए था और क्या प्रोबेबिलिटी थी आपकी टू स्कोर अ गोल फ्रॉम दैट पोजीशन। इन शॉर्ट, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसका मतलब यह है कि एएस रोमा के पास बहुत अच्छी चांसेस थी गोल स्कोर करने के लिए और वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। इसका रीजन हो सकता है या तो गोलकीपर्स ने बहुत अच्छे सेव्स करे हैं, डिफेंडर्स ने ब्लॉक्स करे हैं, या फिर उनके स्ट्राइकर्स जो है वो फिनिश नहीं कर पाए हैं। और आई थिंक रीजन इज नंबर 3, जो उनके स्ट्राइकर्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश the big chances. That's why I think AS Roma are a team जो currently 6th है and they are not in the top 2 or 3. So AS Roma are a team जिनको ये अपना expected goals और goals का जो gap है उसको bridge करना पड़ेगा if they have any expectations of finishing in the top 3. But ये also दिखाता है कि वो chances बहुत create करते हैं but finish उनको नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोनों टीम्स के प्रीवियस रिजल्ट क्या थे। पहले बात करते हैं हम सैम्पडोरिया की, जिन्होंने एक 1-1 ड्रॉ प्ले आउट करा विद बोलोनिया अवे फ्रॉम होम। उनका गोल स्कोर किया जूरिचिच ने और लेरिस ने उस गोल को असिस्ट किया। एएस रोमा की अगर बात करें, उन्होंने अपना लास्ट मैच जीता बाय अ 2-1 स्कोर लाइन, जिसमें पाउलो डिबाला, जो ऑफ कोर्स अब इंजर हो चुके हैं और मोस्ट लाइकली शायद वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं, he is obviously unavailable. He scored the first goal, really good goal, and Chris Smalling, third goal of the season with Pellegrini assist as Roma beat Lecce by a 2-1 score line. So ये था फ्रेंड्स दोनों टीम्स की लीग पोजीशन, प्रीवियस रिजल्ट एंड ऑफ कोर्स उनके XG नंबर्स। अब चल के देखते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स। So friends, let us start with Sampdoria की probable 11 for this match. They will play in a 4-4-2 system, जिसमें ओडेरो होंगे इनके गोलकीपर, बैक 4 में बेरेजिंस्की राइट बैक, ओगेलो होंगे इनके लेफ्ट बैक। ना ओगेलो इस समन जिन्होंने 2 असिस्ट कंट्रीब्यूट करे हैं इस सीजन। डिफेंसिवली ही इज आल्सो गुड एंड आई वुड से अगर आपको एक सैम्पडोरिया का डिफेंडर पिक करना है, मेरा नंबर 1 प्रेफरेंस विल बी इनके लेफ्ट बैक ओगेलो। ऑल्दो कोली इस समन जिनके डिफेंसिव स्टैट्स आई वुड से इन चारों में से बेस्ट हैं। फेरारी लेकिन इस समन जो इनके काफी एक्सपीरियंस सेंटर बैक हैं। मिडफील्ड में बात करें, यू हैव वीआर, बट रिनकॉन इज समवन हु आई रियली लाइक। रिनकॉन इज समवन जो एक्चुअली बेलोटी के टीममेट थे टोरिनो में। ही समवन वेनेजुएलन प्लेयर है, डिफेंसिवली वेरी गुड। ही इज आल्सो समवन जो कभी-कभी अटैकिंग मोमेंट्स पे बॉक्स के एज पे पहुंच जाते हैं। सो क्रिएटिवली मे बी ही कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन, बट ओवरऑल ही इज अ वेरी रिलायबल प्रेजेंस मिडिल ऑफ द पार्क में। काफी मिनट्स खेलते हैं, पासेस डिसेंट कंप्लीट करते हैं एंड डेफिनेटली टैकल इंटरसेप्शन देते हैं।
लेरिस ने लास्ट मैच में असिस्ट दिया था, सो मे बी इनकी फॉर्म इज गुड। ओवरऑल आई वुड नॉट से कि मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड कर सकता हूं। और जुरिचिच इज समवन जिनको मुझे ज्यादा पसंद है। ही इज समवन जिनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट एएस रोमा इज गुड। ही इज आल्सो द जॉइंट टॉप स्कोरर इस सीजन सैम्पडोरिया के लिए। जनरली ओवरऑल अगर आप इनका गेम भी देखेंगे काफी ज्यादा लाइकली है, काफी इन्वॉल्व रहते हैं गेम में, सो आई वुड रेकमेंड कि जुरिचिच को आप पिक कर सकते हैं। गाबियाडिनी एंड कापुटो में कापुटो आई विल रेकमेंड प्योरली बिकॉज इनका जो रीसेंट फॉर्म है ओवर द लास्ट 2 इयर्स, अगर आप कापुटो के स्टैट्स देखेंगे यू विल सी कि ही हैज बीन अ प्रोलिफिक गोल स्कोरर सासुओलो के लिए। बट ऑब्वियसली सासुओलो छोड़ के जब ये यहाँ पे आए हैं सैम्पडोरिया में, इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज चांसेस इतने क्रिएट नहीं हो रहे हैं एंड ही इज नॉट एबल टू फिनिश एज वेल। बट स्टिल आई वुड से कापुटो इज द वन जो मेरे को लगता है सबसे लाइकली गोल स्कोरर हो सकते हैं फॉर द सैम्पडोरिया टीम। बट गाबियाडिनी को भी डेफिनेटली आप पंट ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप ग्रैंड लीग्स में टीम बना रहे हैं। अब बात करते हैं उनके ओपोनेंट्स एएस रोमा की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। दे प्ले अ 3 एट द बैक सिस्टम, देख सकते हैं। सो इसको आप बेसिकली कह सकते हैं एक 3-5-2 सिस्टम। एनीवेज इसके बारे में बात करते हैं कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में खेल सकता है। बट रूई पैट्रिशियो होंगे इनके गोलकीपर। मैं देख रहा था एक्चुअली कि इनके जो शॉट्स ऑन टारगेट रिसीव होते हैं उसमें पैट्रिशियो बहुत कम सेव्स करते हैं। So actually he is not been a very good shot stopper this season. इनका जो सेव परसेंटेज है बहुत कम है। Now I would definitely say कि he is more likely to keep a clean sheet, but I would say कि सैम्पडोरिया के जो कीपर हैं ओडेरो मे भी आपको ज्यादा सेव दे सकते हैं। Although हमें पता है रूई पैट्रिशियो इज अ वेरी गुड गोलकीपर, पोर्चुगीज इंटरनेशनल वुल्व्स के लिए कीपर थे, बट ही इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड सीजन। बैक थ्री की अगर बात करें यू हैव क्रिस स्मॉलिंग, ही समवन जिसको स्मॉल्डीनी बोल रहे हैं आजकल बिकॉज ही समवन जो डिफेंसिवली काफी इंप्रूव हो गए हैं। And of course, goal scoring wise on the other end of the pitch, he has been very, very crucial with 3 goals this season. Ibanez, जिनके defensive stats are out of the park, and Mancini, I would say, is the third choice center back इन तीनों में से। Wing backs, I think थोड़ा weakness हो सकते हैं इस AS रोमा टीम के लिए। मुझे फॉर एग्जाम्पल जेकी चेलिक काफी पसंद है और स्पिनाज़ोला जो लेफ्ट बैक पसंद है। बट इनके जो आज विंग बैक्स होंगे, ज़ालेव्स्की एज अ राइट विंग बैक एंड एल शराबी जो ओरिजिनली एक स्ट्राइकर या विंगर हैं, ये बेसिकली इस मैच में ऑपरेट करेंगे एज विंग बैक्स। ज़ालेव्स्की डिफेंसिवली इज डिसेंट, अल शराबी का डिफेंसिवली मैं कुछ बहुत कह नहीं सकता हूं, बट गोइंग फॉरवर्ड ही समवन जो नेचुरली इंक्लाइंड है टू गेट इन्वॉल्व इन द अटैक्स। सो आई थिंक अगर आपको अटैकिंग वाइज एक प्लेयर चाहिए देन मे बी अल शराबी इज द वन। डिफेंसिवली चाहिए तो आई थिंक ज़ालेव्स्की इज द वन। मिडफील्ड में यू हैव द वेरी वेरी रिलायबल ब्रायन क्रिस्टांटे, जिनके डिफेंसिव नंबर्स आर वेरी वेरी गुड। ही इज आल्सो समवन जो मोस्ट ऑफ द मिनट्स खेलते हैं, सो गुड रिलायबल प्रेजेंस। अगर आपको एक मिडफील्डर चाहिए अपनी टीम में जो सॉलिड आपको पॉइंट्स देगा हर मैच में, स्पेक्टेकुलर नहीं होंगे बट सॉलिड होंगे, देन ब्रायन क्रिस्टांटे इज द वन फॉर यू। मैटिच खेलेंगे ऑफ कोर्स, फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर जोसे मोरिन्यो के अंडर खेले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। थोड़ी एज हो चुकी है बट डिफेंसिवली ही इज स्टिल गुड। अप फ्रंट यू हैव पेलेग्रीन जो कैप्टन है, आई वुड से आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है एएस रोमा के in this season, in this match, in this whole campaign, and he's a must have and definite। I think आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ज़ानियोलो is a super talent, इटालियन फुटबॉल के मेजर होप है। इनको बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंजरीज हुई हैं, डबल ACL हुआ है, एक लेफ्ट पैर में एक राइट पैर में। ऑब्वियसली ACL इज एन इंजरी जो 9 से 10 मंथ्स आपको बाहर रखती है, बट ही इज अ फ्राइटनिंग टैलेंट एंड किसी भी मैच में ये एक्सप्लोड कर सकते हैं। इनका जो फिनिशिंग है वो थोड़ी आई थिंक मुझे इतनी पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई आई थिंक इनके जो नंबर्स हैं स्टैट्स वाइज वो इतने हाई नहीं है। एंड आंद्रे बेलोटी को फाइनली चांस मिल सकते हैं इन दिस मैच। टामी अब्राहम हैज बीन वेरी वेरी पुअर दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग हिज चांसेस। पाउलो डिबाला इज समवन जो इज आउट इंजर्ड। आंद्रेया बेलोटी जो न्यू साइनिंग है, ही विल गेट हिज चांस एंड ही कैन डू वेरी वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर मैच। अब चलते हैं और देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर बोथ दीज टीम्स। So friends, let us look at some crucial stats before we go on to best fantasy combination। शुरू करते हैं गोल से। सबीरी और जुरिचिच ने 2 गोल स्कोर करे हैं ईच फॉर दिस सैम्पडोरिया टीम। कापुटो जो एक्चुअली उनके मेन स्ट्राइकर है, कापुटो इज अ प्लेयर जो सासुओलो में खेला करते थे, ही स्कोर्ड टन्स ऑफ गोल्स। ही वाज अ प्लेयर जो ऑलमोस्ट हर मैच में ऑलमोस्ट every 2 matches he used to average 1 goal, very good clinical striker, but सैम्पडोरिया में उनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। आई वुड स्टिल से कि अगर सैम्पडोरिया के लिए कोई सबसे लाइकली गोल स्कोरर है वो कापुटो इन द लॉन्ग रन कापुटो हो सकते हैं, बट करंट फॉर्म उनकी बहुत अच्छी नहीं है। गाबियाडिनी विद 1 गोल इज आल्सो देयर। एएस रोमा की बात करें, उनके लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है गोल स्कोर करना बिकॉज उनके टॉप स्कोरर डिबाला विद 7 गोल्स इज आउट इंजर्ड। बाकी स्मॉलिंग ने 3 गोल स्कोर करे हैं। अगर आपका सेंटर बैक आपका सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है, दैट मींस इट्स अ क्लियर साइन यू आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स, और उसका रीजन है इनके 2 स्ट्राइकर्स
टैमी एब्राहम एंड आंद्रेया बेलोटी जिन्होंने 2 गोल्स ईच स्कोर करे हैं, दे शुड हैव गॉटन मोर। असिस्ट की बात करते हैं दोनों टीम्स की। पहले बात करते हैं सैम्पडोरिया की, उनके मिडफील्डर रिनकॉन और उनके डिफेंडर ओगेलो ने 2 दिए हैं, लेरिस ने 1 दिया है। और असिस्ट में देयर इज ओनली वन प्लेयर जिसकी बात कर सकते हैं, उनके कैप्टन एएस रोमा कैप्टन लोरेंजो पेलेग्रिनी, हु इज डेफिनेटली द नंबर 1 क्रिएटर फॉर दिस रोमा टीम। 6 असिस्ट, काउंटलेस चांसेस क्रिएटेड, ऑल सेट पीसेस वो लेते हैं। ही समवन जिनके ऊपर बहुत रिलाई करती है एएस रोमा टू स्कोर द गोल्स। डिबाला ने 2 असिस्ट दिए हैं, विच शोज कि क्रिएटिविटी वाइज भी उनका जो एब्सेंस है वो बहुत डैमेज कर सकता है एएस रोमा को इन द लॉन्ग रन। अब देखते हैं को टैकल और इंटरसेप्शन नंबर, जिसमें कॉली इज नंबर 1 विद 31, लेरिस इज नंबर 2 विद 28, रिनकॉन और बेरेजिंस्की जो राइट बैक है विद 27। एएस रोमा की बात करें तो इबानियज आप देख सकते हैं इज बाय फार सबसे ज्यादा अच्छा इनका डिफेंसिव टैकल इंटरसेप्टर, ही 61। और फिर नंबर 48 पे आते हैं ब्रायन क्रिस्टांटन के मिडफील्डर, और फिर नंबर 3 में भी इतना बड़ा गैप है विद मैटिच। सो आप देख सकते हैं डिफेंसिवली इबानियज इनके लेफ्ट सेंटर बैक एंड क्रिस्टांटन के मिडफील्डर आर सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये दोनों प्लेयर्स आई थिंक आपको काफी अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं इन दिस मैच। अब देखते हैं एक एक मैच फैक्ट इन दोनों टीम्स का। सैम्पडोरिया के फिलिप जूरिचिच ने डायरेक्टली 4 गोल्स में इन्वॉल्व हुए हैं, 2 गोल्स एंड 2 असिस्ट in his last 4 Serie A games against AS Roma। वैसे भी इनके टॉप स्कोरर हैं, बट ऑल्सो इनका रिकॉर्ड अगेंस्ट AS Roma इज वेरी गुड। और अगर रोमा की बात करें तो आंद्रेया बेलोटी ने 9 Serie A गोल स्कोर करे हैं अगेंस्ट सैम्पडोरिया, और ये इनके जॉइंट मोस्ट हैं अगेंस्ट एन ओपोनेंट। ऑफ कोर्स बेलोटी यूज्ड टू प्ले फॉर टोरिनो, तो जब टोरिनो के लिए वो खेल रहे होंगे अगेंस्ट सैम्पडोरिया, उन्होंने बहुत सारे गोल स्कोर करे हैं। He loves playing against Sampdoria. He is expected to start. So let's see, maybe इस मैच में he can bag another goal. लेकिन अब हम चलेंगे देखने कुछ best fantasy combination for this match. So friends, let us talk about best fantasy combination for this match. And I am backing Roma to win and maybe get a clean sheet. अगर आप मैच का prediction मांगेंगे तो Sampdoria is a team जो बहुत स्ट्रगल कर रही है टू स्कोर गोल्स, इसलिए मैं उनको बैक नहीं कर सकता कि वो मारेगी। मार सकती है ऑब्वियसली, अपने होम पे उनका मैच है, एंड ऑब्वियसली मैंने रूई पट्रीशो की बात करी थी, उनके सेव परसेंटेज काफी कम है, बट आई थिंक रोमा आर अ टीम जिनका डिफेंस इज गुड। जोसे मोरिनियो का जो टीम है ऑलवेज डिफेंस फर्स्ट जाती है, एंड दे आर अ टीम जो काफी फोकस करती है क्लीन शीट पे, इसलिए आई विल बैक अ 2-0 रोमा विन इन दिस मैच। 2-1 होता है या फिर सैम्पडोरिया गोल स्कोर करती है, विल नॉट बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग। एनीवेज, दिस इज द वे मेरे हिसाब से यू शुड स्ट्रक्चर योर टीम। पहले बात करते हैं हम स्ट्राइकर से। आंद्रेया बेलोटी को मैंने पिक किया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी पुअर सैम्पडोरिया टीम जो काफी ज्यादा गोल्स खाती है, एंड ऑल्दो एएस रोमा के स्ट्राइकर्स मिसफायर कर रहे हैं, बेलोटी इज स्टिल समवन हु इज गुड इनफ टू स्कोर गोल्स एंड मे बी बैग अ कपल ऑफ गोल्स इन दिस मैच। वैसे भी आपने देखा था अर्ली इन द वीडियो कि इनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट सैम्पडोरिया इज सो गुड। बाकी मिडफील्ड में लोरेंजो पेलेग्रिनी इज एन एब्सोल्यूट लॉक इन योर टीम, नॉट ओनली अ लॉक बट ऑल्सो कैप्टनसी रेकमेंड करूंगा। ही इज अ सुपर प्लेयर, ये आपको चांसेस क्रिएटेड, असिस्ट पोटेंशियल, गोल स्कोरिंग, मोस्ट लाइकली शायद पेनल्टीज पे भी होंगे इन द एब्सेंस ऑफ डिबाला। ही विल गिव यू पॉइंट्स फ्रॉम एवरी पोजीशन, सो ही इज समवन जिनको मैं 100% रेकमेंड करूंगा और कैप्टनसी भी दे रहा हूं। फिर मैंने पिक किया है ब्रायन क्रिस्टांटे को। वैसे मैं आपको बताया था मैंने, अगर आपको एक सॉलिड प्लेयर चाहिए मिडिल ऑफ द पार्क में, अच्छे टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स देगा, चांसेस क्रिएटेड थोड़े बहुत दे सकता है, कैन ऑल्सो गिव यू पासिंग पॉइंट्स, इट इज ब्रायन क्रिस्टांटे। ऑड गोल भी स्कोर कर सकते हैं। बाकी आई थिंक आप पंट ले सकते हैं कुछ प्लेयर्स पे। मैंने लिया है पंट फॉर एग्जांपल ज़ानियोलो पे, बिकॉज ही समवन इस टाइप के मैच में आई थिंक एएस रोमा काफी अटैक करेगी, और अगर वो अटैक करेगी, इफ यू बैक एएस रोमा अगेंस्ट द वर्स्ट टीम इन द लीग, देन आई थिंक यू हैव टू बैक देयर अटैकर्स। दैट्स व्हाई आई थिंक मैंने ज़ानियोलो को पिक किया है। वेरिएशन के लिए मे बी आप लेट्स से एल शराबी को भी ले सकते हैं, ज़ालेव्स्की को भी ले सकते हैं, बट आई थिंक ज़ानियोलो को जो मैंने देखा है, उनका जो टैलेंट है, मैं उन पे पंट लेना चाहूंगा इन दिस मैच। बाकी आप बात करें डिफेंस की, सो इबानियस, स्मॉलिंग एंड मैंचिनी, आई थिंक 3 ही डिफेंडर्स हैं पिक करने के लिए। आई वुड रेकमेंड तीनों को पिक करें। क्लीन शीट का चांस इज वेरी वेरी हाई, दैट्स व्हाई मैंने स्मॉलिंग को वाइस कैप्टन किया है। क्या मैं बहुत कन्विंस्ड हूं कि एएस रोमा क्लीन शीट रखेगी? नॉट रियली। एम आई कन्विंस्ड कि ही विल स्कोर अ गोल? ऑफ कोर्स नॉट, सेंट्रल डिफेंडर है, बट अगर दोनों में से एक भी आउटकम होता है, ये आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर आपको टैकल इंटरसेप्शन वाइज एक डिफेंडर चाहिए वाइस कैप्टन के लिए, Ibanez is the one जो miles better है than anyone else in this Roma team for tackle interceptions। अगर आपको लेट्स से वाइस कैप्टनसी देनी है बेलोटी को भी, इफ यू फील कि ज्यादा गोल स्कोर होंगे, देन आई थिंक ही इज समवन जिनको आप दे सकते हैं। फ्रॉम सैम्पडोरिया पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक जूरिचिच, रिनकॉन को मैं रेकमेंड करूंगा।
स्पेशली रिंकॉन को फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू एक्सपेक्ट कि इस मैच में सैम्पडोरिया गोल स्कोर नहीं करेगी, इस टाइप का प्लेयर आपको पॉइंट्स दे सकता है। सिमिलरली ओगेलो इज समवन जो आपको अच्छा बैलेंस देंगे अटैकिंग और डिफेंसिव पोटेंशियल का। अगर आपको लेट्स से सिर्फ एक डिफेंसिव ऑप्शन चाहिए, मे बी कोहली इज समवन जिनको आप पिक कर सकते हैं। एक प्लेयर जो मैं चाह रहा था पिक करना, जो नहीं ले पाया हूं, इज कापुटो। नाउ आई रियली फील कि सैम्पडोरिया का बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन अभी भी वही है इन दिस मैच। नॉट श्योर कि वो करेंगे, पूरे सीजन इन्होंने एक गोल स्कोर करा है, सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। ऑफ कोर्स सैम्पडोरिया वैसे भी बहुत गोल स्कोर नहीं कर पा रही है, बट अब इफ यू फील कि इस मैच में सैम्पडोरिया गोल स्कोर करेगी, कापुटो पे आप पंट ले सकते हैं। मे बी इनमें से किसी एक प्लेयर, जूरिचिच या ओगेलो में से एक को सैक्रिफाइस करके यू कैन गो फॉर कापुटो इन योर टीम। ओडेरो गोलकीपर को मैंने एज द शॉट स्टॉपर पिक किया है अगेंस्ट दिस रोमा टीम जो नॉर्मली काफी शॉट्स ऑन टारगेट लेती है। सो दिस इज द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन गाइस फॉर Sampdoria versus AS Roma in the Italian Serie A. Hopefully friends आपको ये प्रीव्यू पसंद आया होगा। अगर आया, make sure you hit the like button, subscribe करेगा व्यू स्पोर्ट को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.